नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्र मोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से। आज हम बात करने वाले हैं ट्रोमैटिक डेंटल इंजरीज इन चिल्ड्रन एंड देयर मैनेजमेंट। मतलब बच्चों में जो चोट लगने की वजह से मौखिक तरीके से उनको इंजरी हो जाती है, उसके बारे में और उसके मैनेजमेंट के बारे में। तो शुरू करें। तो जैसे मैं बात करना चाहता हूँ आपसे कि बच्चे जो होते हैं बहुत चंचल होते हैं और उनमें जो है फॉल रिस्क ज़्यादा होता है, स्पेशली लड़के और लड़कियों में जिनकी एज 1 to 3 होती है, क्योंकि इनमें एक तरीके का न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल जिसको बोलते हैं कि उनका जो है मूवमेंट्स का जो है कोऑर्डिनेशन इतना हैंड आई का या पैर का इतना अच्छा नहीं रहता है। तो इसको हम बोलते हैं टेरेबल टूज, स्पेशली बच्चों में और खासकर लड़कों में, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि 10 to 12 ईयर्स की एज में भी उनका जो है सबसे ज़्यादा फॉल रिस्क रहता है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये जब एडोलेसेंट्स में होते हैं बच्चे लड़के थोड़े से ज़्यादा जो है एथलेटिक स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उनके जो है डेंटल इंजरीज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम बात करें कि देखिए इसके बारे में डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो है पेरेंट्स होते हैं उनको ये चीज़ समझ नहीं आती है कि अगर हमारे बच्चे को चोट लग जाए जब उसके दांत दूध के हों तो उसमें ज़्यादा चिंता की बात नहीं कि दांत टूट जाए या दांत जो है टूट के निकल जाए, तो इतनी कोई बात नहीं है क्योंकि ये तो दूध का दांत है, इसको तो झड़ना ही था। लेकिन ये विचारधारा बिल्कुल गलत है, स्पेशली बहुत छोटे बच्चों में, क्योंकि इनका जो फॉल रिस्क है सबसे ज़्यादा होता है, ये गिरते पड़ते ज़्यादा हैं। और इनका जो है इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ना सिर्फ जो है आपके जो है मौखिक चोट की वजह से आपके बच्चे को दर्द होगा, ऑन टॉप ऑफ दैट जो दांत को चोट लगी है यानी कि दूध का दांत है उसके साथ जो है आपके अंदर की जो जड़ है परमानेंट दांत की, उस पर भी जो है असर होने के चांसेस हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दांत पे एक तरीके से चोट लगती है, वो टूटता नहीं है लेकिन वो दांत डेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो दांत में हो सकता है थोड़े टाइम बच्चे को दर्द हो, एट द सेम टाइम उसके बाद अगर वो दांत डेड हो जाता है तो वो दांत काला पड़ जाता है, विच डज नॉट लुक गुड। और बच्चे को उससे जो है बहुत इनिशियल स्टेज में लाइफ में एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका जो है फेस जो है उस पर एस्थेटिक्स पे जो है दांत काला दिखने लगता है। और आप जानते ही हैं कि बच्चे किस मामले में कितने निर्दयी होते हैं कि वो मजाक उड़ाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। तो इस चक्कर में अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ अपने बच्चों के दांतों की जो है देखभाल के लिए एक बच्चों के स्पेशलिस्ट को यानी कि एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट या पीडियोडोंटिस्ट को जरूर दिखवाइए। अब बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप की इंजरीज होती हैं। वैसे तो बहुत टाइप की इंजरीज होती हैं, लेकिन दांत में जो है बच्चों के दांत में स्पेशली क्या इंजरीज होती हैं। एक होता है फ्रैक्चर, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दांत टूट गया है, तो उसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर या अनकॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। अनकॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर का मतलब है कि जो दांत का जो मटेरियल है यानी कि जो बेसिकली सब्सटेंस है वो टूटा है, लेकिन अंदर के वाइटल स्ट्रक्चर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। जैसे कि मैंने बताया 3 लेयर होती है, एनामल, डेंटिन और पल्प, ठीक है। तो पल्प आपका जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बेसिकली आपका जो है लिविंग टिश्यू है आपके दांत का, जिसकी वजह से दांत को पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। और अगर इस पल्प का एक्सपोजर हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। ये एनामल में भी हो सकता है, डेंटिन में भी हो सकता है। और अगर इसमें पल्प एक्सपोजर या ब्लीडिंग हो गई है दांत से, दांत के जड़ से अंदर से, देन इट बिकम्स अ कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। अगर हम इसकी थ्योरी में जाएं तो वैसे तो बहुत सारे जो है लेवल्स होते हैं, क्लासिफिकेशंस होते हैं कि इस लेवल का फ्रैक्चर है, लेकिन हम इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बेसिकली एनामल फ्रैक्चर, डेंटिन फ्रैक्चर, ये जो है सबसे ज़्यादा कॉमन फ्रैक्चर होता है। पल्प एक्सपोजर हो गया तो डेफिनेटली जो है यानी कि अगर आपकी नस खुल गई है दांत की तो आपको डेफिनेटली जो है दांत के डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। कुछ इंजरीज ऐसे होती हैं जिसमें दांत को कुछ होता नहीं है, मतलब दांत टूटता नहीं है, हो सकता है टूट भी जाए और हिलने लगता है। तो एक चीज़ होती है लक्सेशन। लक्सेशन का मतलब दांत अपने सॉकेट में फ्रीली हिलने लगा है। और दूसरा होता है सब लक्सेशन, जिसमें जो है दांत थोड़ा सा हल्का सा हिलता है, लेकिन उसमें जो है मसूड़ों में सूजन आ जाती है, ब्लीडिंग आ जाती है और बच्चे को बहुत पेन होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इग्नोर करी जाती है पेरेंट्स से कि बच्चे का जो दांत है वो अवल्स हो गया, यानी कि टूट के पूरा बाहर निकल गया है। इस चक्कर में यूजुअली पेरेंट्स जो है अगर ज़्यादा उनको पता नहीं होता तो वो जो है या तो घबरा के डॉक्टर के पास ले जाते हैं या वो कहते हैं छोड़ो अब दांत तो टूट गया, ये तो मिल्क का दांत था, लेकिन ये गलत बात है। अगर इस केस में क्या होता है, अगर आपको अवल्शन हो जाता है यानी कि दांत टूट जाता है, आपको ऑब्वियसली दांत को जो है एक बार जो है नमक के पानी से धोना है, उसको वापस लगा दीजिए दांत जो है बच्चे के मुंह में, और तुरंत से जो है अपने डेंटल प्रैक्टिशनर यानी कि एक पीडियाट्रिस्ट जो डेंटिस्ट होता है उसके पास जाइए और उनको दिखाइए और वो जो है वहाँ से उसका सारा कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आप जो है दांत को कौन से मीडियम में रखना है, अगर लगता है कि दांत पूरी तरीके से निकल गया, वापस लग नहीं रहा है या घुस नहीं रहा है, उस चक्कर में आप जो है उसको या तो बच्चे के थूक पर डाल सकते हैं या आप जो है उसको जो है दूध में डाल सकते हैं, बोवाइन मिल्क में डाल सकते हैं,
या आप उसको सलाइन में भी डाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट चीज़ रहती है कि बच्चे के थूक में डालना इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आसान होता है। कभी कभार होता है कि दांत में सिर्फ जो है कंकशन होता है, यानी कि कोई मोबिलिटी नहीं होती है और ब्लीडिंग होती है और बच्चे को दर्द होता है। नीडलेस टू से किसी भी केस में भी अगर आपके बच्चे को दांत में चोट लगी है, क्योंकि फॉर वॉट एवर रीजन, चाहे वो बच्चा छोटा है और गिर गया है, चाहे वो बच्चा बाइसिकल चला रहा है वो गिर गया है, चाहे वो बच्चा कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेल रहा है, उसके लिए जो है ऑब्वियसली बहुत स्पेसिफिकली एडोलेसेंट बच्चों के लिए, अगर आपका बच्चा रग्बी खेलता है, फुटबॉल खेलता है और वो काफ़ी जो है भीषण स्पोर्ट्स हैं, अगर उनको एक आप स्पोर्ट्स का जो माउथ गार्ड होता है बेसिकली वो दिलवा देंगे तो बहुत बेटर रहेगा। सेकेंडली, बहुत सारे बच्चों के जो है दांत बहुत बाहर की तरफ होते हैं, क्योंकि एक उनकी अगली डकलिंग स्टेज आती है जिसमें दांत थोड़े फ्लेयर आउट हो जाते हैं। अब आपके दांत अगर थोड़े से ज़्यादा बाहर है तो डेफिनेटली इसमें चांस ये रहेगा कि अगर आपको चोट लगेगी तो सबसे पहले दांतों पे लगेगी। तो उस चीज़ का ध्यान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से आपको रखना है। ये चीज़ का ध्यान रखिए, अगर बच्चा जो है फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा कहीं गिरा जाता है, उसको चोट लग जाती है, अगर उसका जो है चाहे दांत से खून निकल रहा हो या जो निकल रहा हो, लेकिन अगर बच्चे को कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जो जनरल सिम्टम्स हैं, जैसे कि बच्चा बेहोश हो गया है या बच्चे को उल्टी आ रही है या बच्चे को हेडेक होने लगा है, ये सब चीज़ें, या बच्चे को चीज़ें याद नहीं है कि उसको चोट कैसे लगी, तो आपका सबसे पहला फ़र्ज़ बनता है कि आप जाके उनको हॉस्पिटल ले जाइए, क्योंकि सबसे पहले बच्चे के वाइटल्स चेक किए जाएंगे। उसमें ये चेक करा जाएगा कि बच्चे को कोई तरीके का न्यूरो डैमेज तो नहीं हुआ, न्यूरोलॉजिकल डैमेज तो नहीं हुआ है, कुछ तरीके से कोई वाइटल स्ट्रक्चर को, सर में तो हेड इंजरी नहीं हुई है, और उसके बाद आप डेंटल ट्रीटमेंट जो डेंटल विंग है आपका हॉस्पिटल का, उसमें इसको दिखा सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि ट्रोमैटिक डेंटल इंजरीज में इमरजेंसी कौन कौन सी होती है, अगर बच्चे के जो है दांत की नस खुल गई है, बच्चे का दांत पूरी तरीके से बाहर आ गया है, बच्चे का दांत थोड़ा सा बाहर आया है और हिलने लगा है, और बच्चे का दांत हल्का सा हिलने लगा है अंदर और ब्लीडिंग हो रही है और बच्चे को दर्द हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे को दर्द हो रहा है दांत की तरफ, प्लीज़ उसको इग्नोर मत करिए। चाहे वो दूध का दांत हो, चाहे बच्चा जितना छोटा हो, कोई बात नहीं। जो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट होते हैं, पीरियोडोंटिस्ट होते हैं, उनके पास इतनी रुचि होती है कि वो हर टाइप की डेंटल इमरजेंसीज को, इनफैक्ट इवन जो ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं उसमें भी ये ऑपरेशंस करते हैं बच्चों के दांतों का, ताकि बच्चा अगर हो सकता है काफ़ी चंचल है, कि बहुत डरा हुआ है, अनकोऑपरेटिव है और ये सब चीज़ें, तो बच्चे को जनरल एनेस्थीसिया में भी हम उनके सारे मुंह का जितना भी ऑपरेशन है वो सब करा सकता है। उसके बाद बच्चे को वापस जो है हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं प्लीज़ कृपया मुझे कॉल मत करिए, मुझे एक मैसेज डालिए अपने नाम, स्थान और अपने मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए। मैं 1-2 दिन में उसका जवाब दे दूंगा। अगर हो सके मेरी बेस्ट एबिलिटीज़ में मैं आपको हो सकता है कहीं रेफर कर दूं, क्योंकि मेरा क्लिनिक दिल्ली में, अगर आप कहीं और से बात कर रहे हैं, मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं कि मैं आपको सही जगह भेज सकता हूं। और प्लीज़ अगर आपके पास कोई क्वेरीज हैं, सजेशंस हैं, एप्रीहेंशंस हैं, डाउट्स हैं, तो प्लीज़ जो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।